जय श्री राम मित्रों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे काकभुशुंडी जी के बारे में कि आखिर कौन थे काकभुशुंडी जी जिन्होंने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार अपनी आंखों से देखा है। तो मैं हूं नरेंद्र सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवलोक ज्ञान। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान शिव जी ने ही सबसे पहले राम कथा माता पार्वती जी को सुनाई थी और इस दौरान एक कौवे ने भी यह कथा सुन ली थी और उसी कौवे का अगला जन्म काकभुशुंडी जी के रूप में हुआ था। उन्हें पिछले जन्म में भगवान शिव के मुख से सुनी हुई राम कथा पूरी याद थी, जो कि उन्होंने पिछले जन्म में सुनी थी और उन्होंने अपने शिष्यों को भी आगे यह कथा सुनाई। भगवान शिव जी के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा अध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात है। लोमश ऋषि के श्राप के कारण काकभुशुंडी जी फिर कौवा बन गए, परंतु उनसे क्षमा मांगने के कारण लोमस ऋषि ने उन्हें इच्छामृत्यु और राम मंत्र का वरदान दिया। फिर बाकी की सारी उम्र काकभुशुंडी जी कौवे के रूप में व्यतीत करने लगे। उन्होंने ही वाल्मीकि जी से पहले गरुड़ जी को राम कथा सुनाई थी। माना जाता है कि काकभुशुंडी जी के पास ऐसी शक्तियां थी जिससे वह समय की सीमा को भी पार कर सकते थे। वह समय के आगे और समय के पीछे भी जा सकते थे। इसी कारण से उन्होंने रामायण को 11 बार होते हुए देखा और महाभारत को 16 बार होते हुए अपनी आंखों से देखा। आइए अब जानते हैं कि जब काकभुशुंडी जी को संशय हो गया कि श्री राम जी भगवान नहीं हो सकते। एक बार की बात है जब काकभुशुंडी जी को पता चला कि भगवान ने श्री राम जी के रूप में धरती पर जन्म लिया है। यह देखने के लिए वह अयोध्या में गए। फिर वहां श्री राम जी एक छोटे बालक के रूप में बैठे हुए थे और उन्होंने अपने हाथ में एक रोटी का टुकड़ा लिया हुआ था। काकभुशुंडी जी श्री राम जी के पास जाकर बैठ गए और उन्हें देखने लगे। वह बालक रोटी का टुकड़ा खा रहा था। जब उस बालक ने काकभुशुंडी जी की तरफ ध्यान न दिया तो काकभुशुंडी जी ने उनके हाथ में से रोटी का टुकड़ा छीन लिया। फिर वह बालक रोने लगा। काकभुशुंडी जी ने सोचा कि यह भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान कभी एक रोटी के टुकड़े के लिए नहीं रोएंगे। और वह फिर वहां से उड़ गए। यह सोचते सोचते काकभुशुंडी जी बहुत ऊपर उड़ गए। अचानक उन्होंने पीछे देखा तो वह बालक रोते हुए काकभुशुंडी जी के पीछे आ रहा था। यह देखकर काकभुशुंडी जी हैरान रह गए और ऊपर आसमान में ही बेहोश हो गए। जब काकभुशुंडी जी को होश आया तो उन्होंने अपने आप को प्रभु राम जी के चरणों में पाया और अब उन्हें यकीन हो गया कि श्री राम जी भगवान है और प्रभु से माफी मांगी। तो आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आज ही अपने धर्म के साथ जुड़े और ऐसी ही धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।